हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण परमात्मे नमः। श्री मद्भागवत महापुराण दूसरा स्कंद द्वितीय स्कंद पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया। समाज के उत्थान के लिए तूने प्रश्न किया। देखो परीक्षित, सतयुग के समय में व्यक्ति की उम्र लाख वर्ष की होती थी और सतयुग के बाद त्रेता में व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 साल। 10,000 साल से पहले कोई नहीं मरता था और त्रेता युग के बाद द्वापर आया तो द्वापर में एक शून्य घट गया और एक शून्य घट जाने पर हजार साल उम्र हो गई और द्वापर के बाद कलयुग आया तो कलयुग में एक और शून्य कम हो गया, 100 वर्ष हो गए। आजकल तो सुखदेव जी कहते हैं कि वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 साल घोषित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए, इतना जी सकता है। लेकिन 100 वर्ष का आदमी कोई लाखों में से एक होगा जो 100 साल जिएगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का तो एक ही उपाय है। राजा परीक्षित जी, मैं आपको बताता हूँ। तस्माद भारत सर्वात्मा भागा भगवान ईश्वरो हरि श्रोताव्य श्रोतव्य कीर्तव्य सच समर्थव्य सचे भय सचेत सचेत सदावय। जल्दी मरने वाले को परीक्षित एक ही काम करना चाहिए। जो श्वास निकल कर गया वो लौटकर नहीं आएगा, इसलिए हर परिस्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, रोते हंसते, नाचते गाते, खाते पीते, हर समय जैसी भी स्थिति हो प्रभु के नाम को स्मरण करते रहो, याद करते रहो। क्योंकि मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। जब मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। राजा ने कहा, मन तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे सही राह पर लाएं। अर्जुन ने यही
व्यथा गीता में कृष्ण से कही जे मन बड़ा चंचल है। आप बैठे हैं तो कथा में तो ध्यान आगे पीछे हो जाता है। राजा सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। परीक्षित कहते हैं मन को गोविंद के चरणों में लगाऊं कैसे। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन मन को वश में करना है तो 4 बातों का ध्यान रखो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूप मनः संदार जेत दिया। मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो। इसका मतलब है कि एक आसन पर बहुत देर तक बैठने की आदत डाल। जितने श्वासों और प्रभु का नाम जपे और सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठकर स्नान करके पूजन करना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए। लेकिन भागवत में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। 3 प्रकार के स्नान होते हैं। एक ऋषि स्नान, दूसरा मनुष्य स्नान और तीसरा राक्षस स्नान। जो 4:30 बजे के करीब किया जाता है। 4 बजे 4:30 वह ऋषि स्नान कहा गया और यो सूर्य उदय होने के 10 मिनट पहले, सूर्योदय होने से पहले किया जाए वे मनुष्य स्नान कहा गया है। और जो सूर्योदय के बाद किया जाता है उसे राक्षस स्नान कहा जाता है। सुखदेव जी कहते हैं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है और जो सांसारिक चिंताएं हैं वो प्राणी को तंग नहीं करती और शरीर स्वस्थ रहता है। स्मरण शक्ति तेज होती है, याद रहने का शक्ति ज़्यादा होती है, तेज होती है। और प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। आप नित्य कर्म में एक श्लोक आता है, करागे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा पर्वाते कर दर्शनम। लेकिन परीक्षित और बंधनीय होते हैं। तीसरी बात है संग जितना संग हमेशा जीतो। व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से और गुण भी आते हैं तो संग से। जैसा संग होगा वैसा ही प्राणी बनेगा। अगर विद्वान या शास्त्र ज्ञाता का संग करेंगे तो उसके कारण सद लक्षण आएंगे हमारे जीवन में, अच्छे विचार आएंगे,
अगर बुरे प्राणियों का संग करेंगे तो बुरे विचार आएंगे, इसलिए अच्छा संग करना चाहिए। इसमें एक कथा आती है, एक मादरसा नाम की नारी थी। महाभारत में मादरसा की कथा आती है। बड़ी पवित्र आत्मा नारी मदरसा ऐसी वेदांत की ज्ञाता कि जब मदरसा के घर बालक जन्म लेता, मालूम है बच्चे को पाले में सुलाती अपने नन्हे से पुत्र को उपदेश करती, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम नित्य हो, ऐसा ऐसा उपदेश करती। परिणाम यह होता कि बालक जब 8-10 वर्ष का होता, घर छोड़कर वन में चला जाता और वन में जाकर प्रभु के भक्ति में लीन हो गया, तपस्या में लीन हो जाता है। एक दिन राजा ने कहा, देवी मेरे सभी पुत्रों को तुमने महात्मा बना दिया, इस सबसे छोटे पुत्र को तो कम से कम राज्य के लिए रहने देती है, इसे तो राज्यभार संभालने के लिए रहने दो। बड़ा व्यतीत हो गया राजा। मदरसा ने कहा, सुनिए राजन, मैं आपके कहने से छोटे पुत्र अलग कुछ उपदेश नहीं करूँगी, लेकिन एक तावीज़ में उसे कुछ लिख कर दूंगी। मदरसा ने भोज पात्र पर एक मंत्र लिखा, बच्चे के तावीज़ में रख दिया। पति पत्नी जब वन में जाने लगे तो अलग रोते हुए बोला, माँ मेरे सभी भाई संत बन गए, आप भी बन जा रहे हो, मुझे कौन देखेगा, कौन मुझे शिक्षा देगा, मैं अकेला कैसे रहूँगा। माँ ने कहा, पुत्र तुम्हारे गले में जो तावीज़ है बस उसे खोलकर कभी पढ़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बात कहकर माता और पिता वन में चले गए और अलग प्रशासन को बड़े सुचारू ढंग से चला रहा है। एक दिन बहुत मानसिक व्यथा हुई उसे, उसने तावीज़ को खोल कर देखा, उसमें माँ के द्वारा एक मंत्र लिखा हुआ था, संग सर्वात्मनं तजाय सहचेत युक्तम न शक्तयते संसदिव सकर्तव्यः संता संगो हि वेश्यम् कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेत् शक्यते न सा मुमुक्षां प्रदीप्त तत्कार्य सेवं तस्य भी वेश्यम्। उसमें लिखा था, बेटा संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करो। बुरे आदमी का संग मिले तो ऐसा कभी प्रयास मत करो कि संग करना है तो विद्वानों का संग ही करना, संतों का संग करना। संत संग ही भवसागर से पार उतारने की एक किश्ती रूप है, एक औषधि है, दवाई है। अलर्क के जीवन को एक ही मंत्र ने सवार दिया, जित संगो, जितेंद्रिय। चौथी बात है इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। इंद्रियों को जिसने वश में नहीं किया
उसका जीवन आदर्श नहीं बन सकता। परीक्षित फिर एकांत में बैठ जाए और उसका जीवन आदर्श बन सकता, स्थिर रूप से भगवान का चिंतन करे। पतालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ते पार्श्वपदे रसातल। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, ये सोचकर चिंतन करें। राजर्षि परीक्षित ने से कहा, चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है और चिंतन परमात्मा को होता है। जब चार बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन प्रभु का करेगा, तब धीरे धीरे मन परमात्मा में लग जाएगा। मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी और शरीर व्यास की निवृत्ति हो जाएगी, शरीर शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद भी सुखदेव ने परमात्मा का चिंतन किया, उनका दिव्य सत्वन किया। राजा ने कहा, भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा है। इस भागवत का उपदेश पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया, कैसे मुझे बताइए। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन सारी सृष्टि में पहले कहीं कुछ नहीं था। स्थावर जंगम अडज उद्भिज सभज जराज बिल्कुल कुछ भी नहीं था, केवल पर ब्रह्मा। एक बार पर ब्रह्मा के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो देखो, पहले उस पर ब्रह्मा ने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नार, और अब नार में उसने आयन बनाया, अर्थात मकान बनाया, रहने की जगह बनाई, और शेष नाग के द्वारा वह जल में जो अयन करता है उसका नाम पड़ गया नारायण। और नारायण, लेकिन नारायण ने सोचा मैं तो अकेला, एक से बहुत हो जाता तो अच्छा रहता। तो नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल का फूल निकला, और कमल के फूल के ऊपर चतुर्मुखी वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इसलिए उन्हें मुंह घुमाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो दशों दिशाओं की चीज एक संग दिखाई देती है, एक जैसे दिखती है। परंतु ये दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें कि मैं प्रकट कहां से हुआ। ब्रह्मा जी कमल नाभि के तंतु में प्रवेश कर गए, अब नीचे की ओर आ रहे हैं। आए, फिर नीचे आए, और पता नहीं चला मैं कहां से आया और कहां। ब्रह्मा जी को 2 वर्ण सुनाई दिए, एक है त और दूसरा है प।
तप अर्थात तपस्या करोगे तो पता चलेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ। ब्रह्मा जी ने तप किया तो उन्हें श्री नारायण जी ने दर्शन दिए और नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का विस्तार करो, सृजन करो, मेरा आदेश है और मेरा आशीर्वाद है, सृष्टि तैयार है। ब्रह्मा ने कहा, भगवान थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमानी हो जाता है और सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हैं तो मुझे अभिमान हो गया तो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। इसमें बताया गया है कि प्राणी को कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। यदि परमात्मा के विषय में आपको जानकारी हो तो वो समझे तो इसमें आपकी सत्ता होगी। प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को सारी भागवत का उपदेश दे दिया। प्रभु कहते हैं, आमेवास में बाग्रे नाने अमदत सद सद परम पश्चादहम जदे तच्छम जो बह शेष्यति शेष्यतः सो समायम हृदयर्थ जद प्रीतियेत ना प्रीति प्रतीयेत चात्मनि तदवि दादादमनो मया जथा वासो जथातम जथा महान्ति भूतानि भूतेषु चचावचेशवनु परविष्टाणयं परविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासया तत्व जिज्ञासुनत्मना अनवय वयति अरेकाम्बयं जत सयात सर्वत्र सर्वदा। ये उपदेश करते हैं ब्रह्मा जी को। परमात्मा श्री नारायण जी कहते हैं, ब्रह्मा से सारी सृष्टि में केवल मैं था ब्रह्मा से पहले, और सृष्टि के बनने के बाद भी मैं रहता हूँ, और सृष्टि के बिगड़ने के बाद जो बचता है वो मैं ही होता हूँ। जैसे आपने बोलते हैं, जैसे दुनिया में सबसे पहले नारायण थे और बढ़ने के बाद भी नारायण है, और बिगड़ने पर भी जो बचता है वो भी केवल नारायण है। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती उसे मेरी माया समझो। कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्व से शरीर बनता है, अर्थात दुनिया बनती है। चींटी भी 5 तत्व से बनती है, हर एक प्राणी 5 तत्व से बनता है। लेकिन 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। ऐसे ही मैं, प्रभु कहते हैं, मैं दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग हूँ।
और अलग रहकर भी सारी दुनिया मुझ में व्यापक है। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझ लेना पर्याप्त है कि अनेक रूप से जो सर्वत्र विद्यमान रहे वही दिव्य आत्मा है। भगवान ने कहा, विधाता जे जो मैंने तुम्हें उपदेश किया है इसका नाम है भागवत। मैं आपको जरा स्पष्ट कर दूं कि भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भगवान का जो भागवत का हो जाए वो भागवत है, और भगवान के भक्त का नाम भागवत है, और भगवान के निवास का नाम भागवत है, और भगवान के उपदेश का नाम भागवत है। भगवान के प्रिय जनों का नाम भागवत है। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ने तो भागवत हो जाता है। परीक्षित पूछते हैं, एक बात बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और साथ में श्री परीक्षित जी पूछते हैं कि भगवान को उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता है। यदि 5 बार नहाने से भगवान मिलते हैं तो कहते हैं कि समुद्र में रहने वाली मछली को तो मिलने ही चाहिए, लेकिन 5 बार नहाने से भगवान नहीं मिलते। भगवान ये नहीं कि देखते कि आप कितनी बार स्नान करते। बोले, ध्रुव जी की उम्र क्या थी? 5 वर्ष के बालक थे ध्रुव जी, और भगवान से मिल लिया। भगवान उम्र नहीं देखते कि आप कितनी उम्र के हैं। भगवान उनको नहीं मिलते जो ज्यादा पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, शास्त्रों को जानने वाले हो। विद्या गाजेंद्रस्य का जो गजराज पढ़ा लिखा था क्या? भगवान जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे को मिले। श्रद्धा से जो भगवान का चिंतन करता है, मनन करता है, श्रवण करता है उनके लीलाओं को, भगवान उन्हें दर्शन देते हैं। जो उनके साथ ध्यान लगाते हैं, उनको प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। सज्जनों, लेकिन गो कहते ही भगवान चल दिए, और बिंद तो वह कह नहीं पाया। उसके पहले ही उसकी प्राण रक्षा कर दी। भगवान ये नहीं देखते कि भगवान कुछ नहीं देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपकी शिक्षा क्या है, आपकी याति क्या है। भगवान प्रेम देखते हैं कि भक्त का मेरे प्रति प्रेम कितना है, वह कितना मुझे अपना मानता है। जो अपना मानकर प्रभु को पुकारते हैं, उनके प्रभु को भक्त हैं, प्रभु उनकी रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, दासी के गर्भ से जन्म
विदुर के घर प्रभु ने गोविंद ने केले के छिलके खाए और प्रभु ने विदुर के घर जाकर स्वयं खा के आए। जो सच्चे प्रेम से उन्हें कुछ खिलाते हैं वह खा लेते हैं। प्रभु प्रेम के भूखे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। सच्चियों जोता वाली माता तेरी सदा